एवं स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं? इनका भाषा परिवार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? खड़ी बोली गद्य के विकास में पूछा गया है, किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो कौन थे? सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? तो वो है मौखिक रूप। अगला है, खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई थी? जो खड़ी बोली हिंदी है ये साहित्य के क्षेत्र में पूछा गया है कि किस शताब्दी में विकसित हुई थी या किस शताब्दी में इसका विकास हुआ है, तो वो हुआ था 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, हिंदी को हमारे भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? कहाँ पे? मध्यकाल में। तो वो कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए नोट करते चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या थी? देवनागरी थी। तो वो क्या थी? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगला है, ब्रजभाषा और अवधी ये किस काल की काव्य भाषाएं थीं? कौन कौन सी? ब्रजभाषा और अवधी, इनका काल पूछा गया है कि ये किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो वो कौन थी? मध्यकाल की। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं थी उनका विकास किससे हुआ है? तो वो हुआ है अपभ्रंश से। सभी भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वो है वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? भोजपुरी जो भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? बोली कौन सी है ये? भोजपुरी। और किस प्रदेश की बोली है ये? तो ये है बिहार की। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली से। खड़ी बोली हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की जो खड़ी बोली हिंदी है ये दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई है? तो वो हुई है दक्कनी हिंदी में। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में
दक्कनी हिंदी में विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि क्या है? जो लिपि का जो विकास क्रम दिया जाता है तो उसमें सबसे पहली लिपि कौन सी आती है? तो वो आती है चित्रलिपि। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में मैथिली का सबसे बड़ा कवि किसे कहा जाता है? किस भाषा का मैथिली का सबसे बड़ा कवि कहा जाता है? किसे? विद्यापति को। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई? कृष्ण काव्य की जो भाव संपदा है ये किस भाषा में व्यक्त हुई है पूछा गया है। तो ये उत्तर क्या होगा इसका? ब्रजभाषा। कृष्ण काव्य की जो मूल भाषा भी क्या थी? ब्रजभाषा थी। फिर अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी इन हिंदी बोलियों के किस वर्ग की हैं ये सभी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी बोलियों के किस वर्ग में आती हैं ये? तो किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है ये सभी। किस में? पश्चिमी हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में, हिंदी और हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो वो हुई थी पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में। कौन से कवि थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? मुगल काल में हिंदी पर प्रभाव डालने वाली भाषा है फारसी भाषा। मुगलों की राज की भाषा भी फारसी थी और हिंदी भाषा पर भी प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि में। तो हिंदी के अतिरिक्त मराठी भाषा भी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो वो कौन सा युग था? लाल युग। अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 19वीं शताब्दी को। 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मंडियाली बोली का संबंध किससे है? मंडियाली बोली का संबंध पूछा गया किससे है? तो वो है पहाड़ी से, जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में। बुंदेली और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं ये? तो ये किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की हैं ये बुंदेली और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है, मेवाती और हड़ौती। मेवाती और हड़ौती ये बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की हैं? तो ये राजस्थानी वर्ग की। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? सभी भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किस भाषा के संदर्भ में, हिंदी में किस भाषा के संदर्भ में साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है? साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है। तो वो है मानक भाषा में। किस भाषा के संदर्भ में? मानक भाषा के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? पूछा गया है कि ये जो पंक्तियां दी गई हैं ये किस कवि की हैं? जामे रस कछु होत है, पढ़त ताही सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा कोऊ होय। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा, महर्षि पाणिनि ने
किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि का जो ग्रंथ था वो कौन सा था? अष्टाध्यायी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? किस हिंदी को? पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? तो वो है अपभ्रंश भाषा का। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो वो है वाक्य विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, पाली और प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? पाली और प्राकृत भाषाएं पूछा गया है कि ये किससे विकसित हुई हैं? तो वो हुई हैं वैदिक संस्कृत से। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो वो किया था हिंदुस्तानी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो वो है कौरवी। खड़ी बोली को और क्या किस नाम से जानते हैं? कौरवी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अवधी बोली का है अयोध्या। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो हुआ है सौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी का उद्भव सौरसेनी से हुआ है। अगला है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? तो वो ही अर्धमागधी से। जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अपभ्रंश के अर्धमागधी से विकसित हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो किया गया था 1963 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1967 में। पारित किया गया था 1963 में और इसमें संशोधन कब किया गया? 1967 में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये साहित्यिक भाषा काल में कौन सी जनभाषा थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा काल में कौन सी जनभाषा थी? प्राकृत थी ये। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकिकृत रामायण, वाल्मीकि द्वारा जो रामायण रची गई है और व्यास की जो रचना है महाभारत, ये किस भाषा में लिखे गए? तो ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।